हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या बता रहे हैं वो। हरियाणा में कोविड से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि इसका जो वजह है वो क्या है। मात्र कोविड है या फिर और भी बीमारी थी उन लोगों को जिनकी डेथ हुई है। हमारे साथ ये जानकारी देने के लिए इस समय मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा। उनसे जानेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने, आप जानते हैं कि डेथ ऑडिट के लिए पहले जिला स्तर पर कमेटियां भी बनाई थी। अरोड़ा साहब, ये बताएं कि ये जो डेथ्स हो रही हैं, प्रदेश सरकार ने कमेटियां बनाई थी डेथ के ऑडिट के लिए, इनमें क्या सामने आया? देखिए, जो भी डेथ होती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेथ ऑडिट कमेटी बनी हुई है, तो वो बाकायदा रीजंस देखती है कि इस डेथ के क्या है। तो अभी तक जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में काफ़ी सीवियर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। जो भी केसेस में डेथ हो रही है, कहीं कोई रीनल फेलियर के केसेस हैं, कहीं पर कोई कैंसर लास्ट स्टेज के केसेस हैं, कहीं कोई कार्डियक के एडवांस स्टेज के केसेस हैं, एंड बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक इलनेसेस के केसेस भी हैं, टीबी के हैं, डायबिटीज़ के हैं, कि जिन लोगों को रिपीटेडली हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो साथ में एक ये जो इन्फेक्शन भी है वो कहीं ना से उनको आ जाती है। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैं बड़े आराम से ये कह सकता हूँ कि जो डेथ के रीजंस हैं वो प्राइमरीली वो कोविड नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको इन्फेक्शन भी होती है तो उसको हम फिर कोविड डेथ में काउंट कर लेते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं ये प्राइमरीली जो कारण कोविड एक मुख्य कारण नहीं है, तो ये बताएं कि हरियाणा का इस समय जो एक हमारा रेशियो है ठीक होने का कितना है, और हमारा जो हम कहें कि इम्यूनिटी लेवल जो है कोविड से ठीक होने वालों की एक तो रेशियो बताएं, और जो यहाँ पर लोग कोविड से इफेक्टेड जो एक प्रतिशतता रहती है किस हद तक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बताऊं, जो फर्टिलिटी रेट है हमारा वो ऑलमोस्ट 0.91% है हरियाणा में, जो फर्टिलिटी रेट है, जो डेथ रेट है। एंड सेकेंडली जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट तो देखो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो, क्योंकि 18 तारीख के बाद एक बार तो हमारा हरियाणा में जो रिकवरी रेट है वो 70% पे पहुंच गया था और अब ये 39% पे आ गया है। लेकिन उसका मेन रीज़न ये है कि पिछले 14 दिन में, खासकर 18 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे केसेस आए हैं। लेकिन मेन चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, और एसिम्टोमेटिक केसेस जनरली हम 10 दिन के बाद उनको रिलीज कर देते हैं। तो उनका जो रिकवरी परसेंटेज जो रेट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक इलनेसेस की वजह से पहले से हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं, वहां पर जब उनको ये इस प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है तो फर्टिलिटी जो है वो उन्हीं केसेस में ज्यादा हो रही है। एक जिस तरह से गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इन एरियो में हम जो माने कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो, ये है कि अभी भी जो हमारे टोटल एक्टिव केसेस हैं उनमें से इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल मिला के, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में टोटल हमारे पास अभी करीब 2600 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और अगर इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन देखें तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 75-80 लाख डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन जाती है। सो मैं नहीं मानता कि ये इस प्रकार की जो पॉपुलेशन में अगर 2500-2600 हमारे एक्टिव केसेस हैं तो वो कम्युनिटी स्प्रेड वहाँ पे हो रहा है। ये जरूर है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फ्रेश केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के दिन में भी जो केसेस हैं और जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बकायदा ट्रेस कर पा रहे हैं, उसकी रीजनिंग क्या है, कहाँ से उनको इन्फेक्शन हुई है। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड वाला अभी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये कि वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ अलाइव टू दिस एंड अलर्ट टू दिस ऑल्सो, कि अगर इसको और ज़्यादा ये इस पर बढ़ता है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। इसीलिए जो सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, चाहे वो इंक्रीज सैम्पलिंग से हो, कंटेनमेंट जोन्स में और ज़्यादा सख्ती करने से हो, बेटर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हो, बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। और ख़ासकर जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रहती है उनको किस प्रकार से इमीडिएटली ट्रैक करके उनकी टेस्टिंग करवानी है। तो ये सब स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा हाउस टू हाउस सर्च हेल्थ वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, और ख़ासकर जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है
उनको जो है स्पेसिफिकली टारगेट करके कि उनकी जो वेलबींग है वो उसको किस प्रकार से इंश्योर किया जाए। इनफैक्ट हरियाणा इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स, हमने आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि जो भी हमारे जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हैं या जो कंटेनमेंट जोन्स में लोग हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको इम्यूनिटी एनहांसिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग जो दवाइयां हैं जो आयुष के अंदर आती हैं वो हम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह से सर अब स्प्रेडिंग बढ़ रही है, हमारा जो हरियाणा में है कोविड के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, जरूरत पड़ने पर उनको बढ़ाने का प्रावधान है हमारे पास? जैसे मैंने कहा कि मेजर केसेस हमारे अब एसिम्टोमेटिक में आ रहे हैं और अब हम एसिम्टोमेटिक केसेस में शुरू में तो जब हमारे पास बहुत कम केसेस होते थे तो अगर कोई भी केस हमारे पास आता था, चाहे वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स वाला था, उसको भी हम इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेज देते थे ताकि एटलीस्ट उसको उसी टाइम आइसोलेट कर दें। लेकिन अब हमने बड़ा कॉन्शियस ये लिया है कि इमीडिएटली अगर कोई एसिम्टोमेटिक या वेरी माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस आते हैं तो उनको पहले हम होम आइसोलेशन में, और अगर होम आइसोलेशन अवेलेबल नहीं है उसके पास तो गवर्नमेंट क्रिएटेड फैसिलिटी आइसोलेशन में या पेड आइसोलेशन में, इन सब जगह पर भेजते हैं और उसकी काफ़ी मात्रा में प्रावधान अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 33,000 बेड्स पूरे हरियाणा में इस प्रकार के अवेलेबल हैं जहां पर ऐसे लोगों को भेजा जा सकता है और उनके साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी लिंकेज है ताकि उनको ड्यूरिंग दी आइसोलेशन पीरियड भी उनकी चेकिंग वगैरह होती रहे और उनको जो एक जो मेडिकल एडवाइस है वो मिलती रहे। और अगर मान लीजिए उनमें से कोई सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो उनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है तो वो भी करवाई जाए। थैंक यू। ये हैं राजीव अरोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट लाइन में कोरोना के वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उसी तरह से राजीव अरोड़ा हेल्थ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। ये रणनीति तैयार करते हैं और उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे देते हैं। आपने इनसे सुना कि किस तरह से इन्होंने डेथ ऑडिट की बात की, उसमें ये पाया गया, साफ तौर पर पाया गया कि एकमात्र जो है हरियाणा में जो केसेस हैं केवल कोविड से डेथ्स नहीं हुई हैं, और भी वजह हैं। क्रॉनिकल जो डिसीजेस के जो पेशेंट थे उनकी भी एक कारण रहा जिनकी डेथ हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर तरह से जो है हरियाणा तैयार है यदि स्प्रेडिंग होती है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी विश की कि उस स्थिति में प्रदेश ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वास्तविकता जो है वो सामने है, उन्होंने कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।